हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि मेरा ये चैनल है रिव्यू करने के लिए। तो आज हम रिव्यू करेंगे हेयर सीरम का। मैंने वैसे तो बहुत सारे हेयर सीरम यूज़ किए हैं, पर उनमें से जो बेस्ट रहे और जो सच में रिज़ल्ट देते हैं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको साथ में वो भी बता दूँगी जो जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं पर उनका रिज़ल्ट नहीं आता है। आप चाहे खुद पे भी यूज़ करके देख लो या किसी और से। मैंने सिर्फ अपने पर ट्राई करके नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स में हर किसी पर ट्राई करके ही चेक करवा के आपको बता रही हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट सही है हेयर सीरम के लिए। तो एक फैमिली मेम्बर, हर कोई डिफरेंट होता है फैमिली में, तो आप देखना भी, मैं बता दूँगी कौन कौन सा सही है। अब फर्स्ट करते हैं हम केराटिन का हेयर सीरम। ये तो सबको ही पता है इस वाले सीरम के बारे में। ये है फ्रिज फ्री, और ये सच बताऊँ कि ये ड्रेस में बेस्ट है। बहुत ज़्यादा ये हेयर सीरम, मैं इसको कहूँ तो ये बार बार मैंने रीपर्चेसिंग किया है। मैं 3 to 4 ईयर्स के बाद, जो मैंने इससे पहले यूज़ किया और उसके बाद के यूज़ करे हैं वो सब आपको बताऊँगी। ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये हेयर सीरम, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपको यूज़ देना चाहते हो। और आई थिंक ये मेरा कब से 6 मंथ एटलीस्ट चल जाता है अगर मैं वीकली इसे यूज़ करूँ। और जैसा ये क्लेम करता है कि ये फ्रिज फ्री रखता है, तो एक्चुअली ये रखता है अनलेस आप हेयर पे वाटर नहीं गिरने देते। जब तक आपका इसका यूज़ करने का तो सेम तरीका सबका है। जस्ट वॉश योर हेयर, कंडीशनिंग, एंड आफ्टर दैट एट वेट हेयर अप्लाई 3 to 4 ड्रॉप्स। अगर आपकी लेंथ बड़ी है तो 3-4 ड्रॉप्स इनफ है, और नहीं तो आप सिर्फ इसके 1 to 2 ड्रॉप्स लगाओ। जिसके भी अगर शॉर्ट हेयर है, लेंथ हेयर कमर तक है, शॉर्ट इतना थोड़ा सा लेंथ, जस्ट इतना, दैट्स इनफ। और जैसे सब पता है कि हेयर सीरम के सबके पम्प वाली ही बोटल्स आती है। और फर्स्ट थिंग कि इसकी स्मेल सच में अमेजिंग है। इसको लगाने के बाद बालों से स्मेल तो बहुत अच्छी आती ही है, और सच में प्रोफेशनल है। और इसका प्राइस भी जैसा कि काफ़ी अफोर्डेबल है, 200 के रेंज में आ जाता है। 200 रेंज उसके MRP है, पर वैसे ये आपको ऑनलाइन पे और लो प्राइस में मिल जाएगा। पर ये बेस्ट प्रोडक्ट है, आप यूज़ करके देखो, बेस्ट है। इसका मैं कुछ ज़्यादा बताऊँगी नहीं, सबको पता है इसके अंदर कि आर्गन ऑयल में है। पर अब ऑयल कितना है जस्ट मेंशन है, ये तो क्लियर नहीं है। पर या इट गिव्स यू दैट शाइन ऑल्सो, तो शायद उस शाइन को देखते हुए लगता है कि हाँ इसमें ऑयल प्रेजेंट है विदाउट फ्रिज। और ना ही कोई बाल आपके उलझेंगे, और ना इसके बाद कोई ऑयल की स्मेल आने वाली है। दैट्स ग्रेट। एंड सेकेंड वन इज़ अवर सिल्क एंड शाइन। ये है हेयर एंड केयर का। ये उतना बेस्ट नहीं है, बट या ये उसके कंपेयर उससे कम ठीक है। जिसको मतलब वो थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा ग्रीसी ज़्यादा है, इसमें ग्रीसीनेस कम है। पर इसका ये है, इसमें स्मेल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो स्मेल, जस्ट आपको एक हेयर शाइन रखना है, सिर्फ उसके लिए काफ़ी है। जैसा सिल्क एंड शाइन लिखा है, नॉर्मल प्लेन हेयर चाहिए जिससे आपको सिर्फ वो फ्रिज बाहर तरफ जैसे छोटे छोटे बाल उड़े हुए रहते हैं ना, वैसे ना हो, बस उसके लिए काफ़ी है। और ये लंबे टाइम के लिए नहीं रहता है। पर ये मैंने इसलिए रख रखा है क्योंकि ये कभी कभार ऐसा होता है कि स्मेल ही करने का मूड नहीं करता, तो बाल सिर्फ नॉर्मल रहे, शाइन उसे स्मेल से पता लग जाता है, तो ये इसके लिए ठीक है। इसलिए इसे वे स्मूथनेस दे देता है बालों को, दैट्स इनफ। इसकी स्मेल नहीं है, वैसे ही सेम पम्प बॉटल है। और इसके बारे में क्या, इसमें ऐसा कुछ बताने ऐसा कुछ है नहीं कि विटामिन ई एंड आर्गन ऑयल इसमें भी क्लेम करता है, बट ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं। बट यार फिर भी अच्छा प्रोडक्ट है, एक बालों को तो बैलेंस करके रखता ही है। एंड नेक्स्ट वन इज़ माई फेवरेट वन अमंग ऑल, दैट इज़ कैनवू। स्ट्रिक्स का कैनवू। आई थिंक ये मेरे हर बार जब भी प्रोडक्ट आता है तो मेरे ये स्टिकर हटता ही नहीं है अमेज़ोन से, और फिर ये इस पर दिखता ही रहता है। ये मेरा रिसेंट का रीपर्चेज़ है, लेकिन इससे पहले मैंने इसको यूज़ दे रखा है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो थोड़ा सा हाई रेंज का ना, लाइक ये 300 का है, पर ये बेस्ट प्रोडक्ट है। सबसे मैं कहूँगी मेरे लिए फर्स्ट नंबर पे ये आता है। जिसको भी स्ट्रेटन हेयर चाहिए ना विद स्मेल, इसकी स्मेल तो ऐसी है, मतलब हेवनली है। कोई भी इसको आप सिर्फ इसको जस्ट 2 ड्रॉप्स डालना है, एंड
जस्ट विदाउट आस्किंग एनी वन वो नोटिस में आ जाएगा कि हाँ आपने कुछ लगा रखा है हेयर्स में। और स्मेल तो रहती ही रहती है इसकी लंबे टाइम तक। सभी हेयर सीरम का एक ही कंडीशन है, जब तक आप उस पर पानी नहीं डलने देते तब तक वो वर्क करेंगे। सेम इसके साथ भी है, स्ट्रेटन हेयर रहेंगे आफ्टर ब्लो ड्राई। बिफोर ब्लो ड्राई आप यूज़ करो, उसका आफ्टर 1 to 2 ड्रॉप यूज़ करो। एंड आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके बाल वैसे ही ऑलरेडी बहुत स्ट्रेटन रहेंगे और सिल्की रहेंगे। और ऐसा नहीं है स्ट्रेटन होने के बाद वो थोड़े फ्लैटन हो जाएंगे या फिर लाइक बाउंसनेस कम हो जाएगा, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। इट गिव्स अ शाइन, बाउंसी एंड हेल्दी हेयर लुक। हालांकि ये रिकमेंड करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट के, जब भी कोई अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाता है तो उसके बाद रिकमेंड करते हैं। बट या आप इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट बालों पे लिया नहीं है, अपने बाल ऐसे ही अच्छे से रखती हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये विटामिन ई एंड बाओबैब ऑयल करके इसमें मिक्सड है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है। और जिस तरीके से इसने क्लेम कर रखा है, या इट्स गिव्स यू लाइक दैट हेल्दी शाइन एंड हेल्दी बाउंस एंड एवरीथिंग हेल्दीनेस। So I recommend you all, if you really want to invest in hair serum, just invest in this। और ये पूरा आपका 2 years इवनली, आई मीन अगर सही से यूज़ करते हैं तो आई थिंक ये आप इजीली चला लेंगे 1 to 2 years। क्योंकि मेरा तो इतना इजी ख़त्म, मेरा शायद ये 3rd बोतल है, सिर्फ 3rd बोतल है। और वो भी अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट किया आई थिंक, लेकिन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए ड्रॉप्स अभी है इसमें, अभी स्टार्टिंग ही किया इसमें, 2-3 बार ही यूज़ किया होगा इसको। नेक्स्ट वन, ये हाइप पे चल रहा है जो आजकल लोरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल हेयर सीरम 6 प्रीसियस फ्लोरल ऑयल, या दैट्स ऑल। इस बोतल इस तरीके से है एंड ऑल आर सेइंग दैट, जितना ये वैसे बोतल बताऊँ इसका लुक बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। और मेन थिंग कि इसके साथ मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई है कि ये थोड़ा सा ग्रीसीनेस दे देता है। अगर आपके थोड़े से भी 1 to 2 ड्रॉप से एक्स्ट्रा हो गया ना तो आपके बाल ग्रीसी होने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये पसंद होगा कि ग्रीसीनेस उनके बालों पे आए। बाकी अगर किसी की ज़्यादा रफ हेयर है तो उसके लिए बेस्ट है, बट मेरे लिए आई डोंट थिंक कि मेरे लिए सूट किया हुआ है ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रीसीनेस कर देता है और ये लंबे टाइम तक रहता नहीं है। क्योंकि सीरम का जैसे ही इसका ख़त्म होता है, आई मीन जैसे आपने आज लगाया 2-3 दिन रखा और फिर उसके बाद आपके हेयर पे ग्रीसीनेस आना स्टार्ट होता है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है कि सीरम से कुछ लगाया है, थोड़ा सा फिनिशिंग मिल जाए। नहीं, आप वैसे ही इसको अपने बालों को नरिश करने के लिए लगा सकते हैं, दैट्स उसके लिए अच्छा है, नरिश रखेगा। बट आप एक कहीं इसकी पार्टी वेयर में जा रहे हैं, फिर फ्रेशनेस चाहिए तो फ्रेशनेस नहीं देगा। आई डोंट थिंक ये फ्रेशनेस देता है बिल्कुल भी, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। बट वैसे मैं इसलिए रखती हूँ इसको उस टाइम पे, क्योंकि विंटर्स में ये बहुत सही है। उस टाइम पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ करो एंड दैट्स ऑल। और थोड़ा ये है, थोड़ा हाई रेंज का है, बट या इट्स बेस्ट। ये मैंने सिर्फ 2nd बोतल इसलिए ली है, पहला वाला यूज़ करके बताया क्योंकि मैंने विंटर्स में यूज़ कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। उसमें मैंने कोई दूसरा हेयर सीरम नहीं लगाया, सिर्फ इसे लगाया था। पर समर्स के लिए सूट नहीं किया है, तो अब तक देखो मेरा ये इतना ही हुआ है। या दैट्स ऑल हेयर सीरम। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रही थी, जैसे कि मैंने एक बायोटिक का हेयर सीरम यूज़ किया था, बेस्ट नहीं था। बेस्ट तो मैं कहूँगी भी नहीं, और वैसे भी ठीक नहीं था वो। उसमें कुछ ऐसा था नहीं जिसके लिए आप पैसे डालो। वो जस्ट एक वाटरी टाइप का टेक्सचर होता है। आप चाहे तो उसको बना सकते हैं घर पे ही। नॉर्मली आप पानी बॉईल करो और उसके अंदर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, अदरवाइज़ उसके लीव्स आते हैं, वो डालो और उस वाटर को यूज़ करो एज अ हेयर सीरम। बट आपको वो कोई सिल्कीनेस नहीं देने वाला, बस आपकी हेयर ग्रोथ को करेगा प्रमोट। पर जो मार्केट में आ रहा है बायोटिक का, आई डोंट थिंक कि वो कुछ भी किसी भी तरीके का आपको रिजल्ट देता है पॉजिटिव, तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। वैसे वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, पर फिर भी वो वेस्ट ऑफ मनी है अगर अफोर्डेबल भी जा रहे हैं आप तो। और नेक्स्ट मैंने यूज़ किया था वाओ का ऑनियन सीड वाला हेयर सीरम। मैं आपको उसके लिए उसका वो कर दूँगी,
लिंक भी कर दूँगी, पर उसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी टेक्सचर है, बट उससे स्मेल अच्छी नहीं आती, तो अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आप उसको यूज़ करें। वो भी आप लास्ट टू लास्ट वो पानी की तरह शिफ्ट हो जाता है, और वो जस्ट आप जिस टाइम पे उसको यूज़ करेंगे उस टाइम पे वो डैब हो रहेगा, बाकी टाइम पे वो फिर से वैसे जस्ट गायब हो जाएगा, तो वेस्ट ऑफ मनी है उसका। तो आप उसको उसमें अपने पैसे ना डालें। दैट्स ऑल फॉर हेयर सीरम। आप मुझे बताना आपका बेस्ट कौन सा है। मेरा तो बेस्ट हेयर स्ट्रिक्स का है और ट्रेसेमे का केराटिन। या थैंक यू। एक हेयर सीरम वो भी है जिसमें आप लिवॉन का, स्पेशली इसे सब जानते हैं, लिवॉन का तो सब बेस्ट बताते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल प्राइस के लिए बेस्ट है। वैसे अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो फिर ना इन्वॉल्व ना इन्वेस्ट करें उस पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता लिवॉन का इतना बेस्ट है, या अफोर्डेबल प्राइस के लिए इतना ठीक है कि वो इतना पॉजिटिव रिजल्ट देता है, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। वो भी ग्रीसी हो जाता है क्योंकि आगे चल के 1-2 दिन बाद, और फिर वो ग्रीसी हेयर आपको वॉश करने पड़ते हैं, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर एवरी टाइम। और कभी कभी इस चीज़ का मन नहीं होता, तभी तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, थोड़ा फ्रेशनेस रहे हमेशा। उसके लिए आप सिर्फ ट्रेसेमे या फिर इसका यूज़ करें, स्ट्रिक्स का।